कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। प्रोग्राम में अनंत विजय जी आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। तो ये तिकड़ी देख के आप समझ गए होंगे कि कोई तो सियासी खिचड़ी पक रही है और वही परोसनी है हमको आपके लिए तड़का लगा के। सर, हुआ ये है, देखिए आप वॉल पे पहले जाइएगा, बाद में जाइएगा। चलिए देखिए, भाई या बहन, ठीक है, और भाई बहन के बीच पीछे कौन है? जीजा भैया जी, मतलब बहन और जीजा जी। हुआ ये है सर, हुआ ये है कहानी। इतनी 3 तस्वीरों की कहानी है सिर्फ। इनकी इच्छा है, कौन है? जीजा जी। इनकी इच्छा है कि प्रियंका जी बन जाएं देश की प्रधानमंत्री। तो फिर सवाल उठने लगा, भैया का क्या? फिर से बता देता हूं। इनकी इच्छा है कि ये बन जाएं प्रधानमंत्री, तो फिर इनका क्या होगा? ये सवाल कांग्रेस के अपने बयानों से उठा। सर, कहानी आज बड़ी मजेदार हो गई। कहानी शुरू हुई थी बांग्लादेश से। आपको ताज्जुब होगा कि लोग पहुंचे रिएक्शन लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के पास, माइक लेकर के। ये प्रियंका जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर नहीं बोल रही। तो कहा वो प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दो, प्रियंका को प्रधानमंत्री बना दो। इंदिरा गांधी की पोती है, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वही हश्र करेंगी। अगर प्रियंका जी प्रधानमंत्री बन गई तो बना दो उनको, और उनके नाम में गांधी लगाए। गांधी, ये डायलॉग उन्होंने बहुत जोर से बोला, उनके नाम में गांधी लगाए। गांधी समझते क्या हो? तो बीजेपी वालों ने उसको उछाला। कांग्रेस में मांग उठी कि अब प्रियंका आगे आए, प्रियंका पार्टी चलाएं, प्रियंका को बनाना है प्रधानमंत्री। तो फिर इमरान मसूद को सफाई देनी पड़ गई। इमरान मसूद ने कहा कि भाई मुझसे प्रियंका जी के बारे में पूछा गया, मैं एक जवाब दे रहा था। मैंने तो बस कहा कि वो इंदिरा जी की पोती हैं, ये मैंने कहा, लेकिन नेता हमारे राहुल गांधी हैं। अब ये सफाई देने का दबाव पड़ा भाई उस आदमी पे कि मुझे क्लैरिफाई करना पड़े कि मैंने प्रियंका जी को आगे नहीं बता दिया राहुल जी से। तो कुछ तो हुआ होगा पीछे, कोई तो फोन आया होगा। अच्छा, इसी बीच में एक माइक लेके पहुंच गया रॉबर्ट वाड्रा के पास कि इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए प्रियंका जी को। तो बोले, तो बहुत लोग कहते हैं, मेरे लिए भी कहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं, सेवा करूं लोगों की। अच्छा, अपना एजेंडा उनका है ही। तो उन्होंने कहा प्रियंका जी के लिए तो बहुत लोग कहते हैं। तो अब सर ये सवाल खुल के, हम लोग पहले जब कहते थे तो हमारे पास बात करने के लिए इनकी दी हुई इंफॉर्मेशन या जो लोग बातें होती थी वो होती थी। आज तो कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर ये सब तमाशा किया है सर। तो प्रियंका जी को आगे लाना चाह रहा है कांग्रेस में कोई, मतलब बहुत दिन से चाह रहे हैं सर। आज गलती से निकल गया बेचारे के मुंह से, इमरान मसूद साहब के। सच्चाई निकल ही जाती है कभी ना कभी तो। लेकिन जो बात आपने कही ना कि पीछे से दबाव पड़ा होगा तभी बयान बदला है, स्टोरी वहाँ है। इसका मतलब है कोई है जो प्रियंका गांधी को इस तरह से नहीं देखना चाहता है, और वो कांग्रेस पार्टी में ही है। हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं बहुत दिनों पूर्व। आपको याद होगा प्रियंका गांधी का बहुत शानदार भाषण हुआ था संसद में, और उसी दिन दक्षिण भारत का एक अभिनेता गिरफ्तार कर लिया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। यस, है ना। तो प्रियंका गांधी के भाषण की खबर दब गई थी उस दिन। तब भी दबे छुपे शब्दों में ये चर्चा हुई थी कि कोई ऐसा कांग्रेस में लॉबी है जो प्रियंका जी को आगे नहीं आने देना चाहता है। और मुझे लगता है कि आपके शो में आपके साथ बात करते हुए प्रियंका गांधी के खास रहे प्रमोद कृष्णम जी ने तो काफ़ी खुलासे किए थे आपके साथ, आपको अगर याद हो तो। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि राम जन्मभूमि जाने और न जाने के निर्णय में भी प्रियंका गांधी की राय अलग थी, राहुल गांधी की राय अलग थी। ठुकराने शब्द को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, जहां तक कि मुझे याद है उस इंटरव्यू कह रहे हैं, यही कहा था उन्होंने। प्रियंका जी उस तरीके से ठुकराने शब्द पर उनका आपत्ति थी कि आप कुछ ना बोलो, अस्वीकार बोलो। तो देखिए, इसमें कांग्रेसियों को, वो भी तो राजनेता हैं, उनको भी तो अपना भविष्य देखना है। अब राहुल गांधी के साथ रहते हुए सब ने 3 लोकसभा चुनाव में भविष्य देख लिया अपना। अमित शाह जी ने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उस दिन कहा कि राहुल जी भी 31 चुनाव जीत चुके हैं भाई, उनके नेतृत्व में भी। लेकिन संसद में जब वो भाषण दे रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, लेकिन राहुल जी पर कैसे भरोसा करेगा आदमी? राहुल जी को तो
जैसे रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है वैसे अपने पार्टी कांग्रेसियों का भरोसा उठ रहा है राहुल जी से, ये कह रहे हैं आप? मतलब उठ रहा है क्या? मजबूरी का नाम राहुल गांधी है अभी कांग्रेसियों के लिए। अब क्या करें? प्रियंका जी के लिए खुल के आएंगे तो उनके सामने वही होगा जो आज करना पड़ा इमरान मसूद साहब। अरे बीजेपी वालों ने फिर ये भी याद दिलाया कि अभी उड़ीसा के एक सीनियर नेता ने कह दिया था प्रियंका जी को आगे लाओ, तो तुरंत इनको जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। बट अब मतलब रियलिस्टिकली आप सुनते क्या हैं? जैसे आज ये हुआ, इमरान क्यों सफाई देनी पड़ी? कह दिया था इमरान मसूद ने। इसमें पहली चीज़ तो ये देखा सौरभ की, जैसे ये डिबेट होता है ना भाई या बहन, तो कांग्रेस में जो राहुल गांधी के करीबी हैं वो इस बात को स्वीकारने के बजाय वो ये कहते हैं कि जानबूझ के बीजेपी इसे प्रोपेगेट करती है, या वैसे जर्नलिस्ट प्रोपेगेट करते हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ कांग्रेस का खराब हो, उस तरह की बात है। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं से अगर बातचीत कीजिए तो वो तो एकदम से दबी जुबान में खुले तौर पे इस बात को स्वीकारते हैं, और ये कहते भी हैं कि हम लोग रिकॉर्ड पे जाके इस बात को नहीं कह सकते कि प्रियंका आ गया है, प्रियंका आ गया है, बट उसके पीछे वजह है। जैसे तर्क देते हैं मौजूदा जैसे सेशन की ही बात कर लें, मौजूदा सेशन के दरमियान जिन नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात होती थी, वो खुद ही ये सवाल खड़ा करते हैं कि आप बताइए कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, 5 दिन के लिए आप बाहर चले जा रहे हैं, एलओपी आप हैं, क्यों बाहर चले जा रहे हैं? दूसरी चीज़ की पॉल्यूशन पे डिबेट की डिमांड आपने की, जहाँ पे सरकार को बहुत घेरा जा सकता था, आप उस बीच में बाहर चले जा रहे हैं। तीसरी चीज़ की प्रियंका गांधी, जैसे वंदे मातरम पे डिबेट हो रहा है, प्रियंका गांधी को स्पीच देना है, राहुल गांधी गायब। भाई आप वहाँ पे रह सकते थे उस वंदे मातरम पे, जिस पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोर ग्रुप की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें इस पे डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं, हम इस पे ऑफेंसिव होकर बीजेपी के नैरेटिव को खंड खंड कर सकते हैं, और वहाँ पे इतने महत्वपूर्ण मौके पे आप गायब हो जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो तो कोई भी पॉलिटिकल माइंड ये समझेगा ना कि हमारा जो अभी लीडरशिप है, जो लीडर है वो काम नहीं कर रहा है, पीछे वाली जो है उसमें पोटेंशियल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी के इस सत्र में बाहर चले जाने का प्रियंका जी ने उस मौके को खूब भुना है। भाई जितना प्रदर्शन हुआ, नेशनल हेराल्ड पे हुआ या रामजी बिल पे हुआ, सब कुछ मतलब लीड में प्रियंका गांधी छाई रही, प्रियंका गांधी ऑपोजिशन स्पेस में, मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से। अच्छा, और वो सबसे बड़ी बात सर, वो भी ऐसे नाहक नहीं हुआ होगा ना कि वो स्पीकर की चाय पार्टी में चली गई प्रियंका जी, मोदी जी से आराम से हंसबोल की बात भी उनकी हो रही थी। राहुल जी तो नहीं जाते थे, राहुल जी होते तो नहीं जाते, वो तो नहीं जाते, उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। पता नहीं पूछ के गई, अपने आप गई? नहीं, वो अपने आप गई, वो तो उसमें कोई उनको थोड़ी इस मामले में पूछने की जरूरत नहीं होती है। उनको बाद में सफाई जो पार्टी देती रहे उनको पूछने की जरूरत नहीं है अपने किसी भी पॉलिटिकल एक्शन के लिए। अच्छा, वो फिलिस्तीन का बैग लटका के आ रही हैं, उसके लिए भी उनको पूछने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी बहुत सख्त बयान दिया, उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया, उसकी निंदा की, उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में निंदा की। जो अपोजिशन का आदमी कर सकता है वो उन्होंने किया था, उसके लिए भी उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सेशन वो अपने एक सेंस में हाईकमांड वो खुद है, वो है अपने सेंस में, अपनी राजनीति करती हैं वो। वो हम पहले भी आपके साथ बातचीत में कह चुके हैं, वो बहुत एसर्ट नहीं करेंगे कि हमको पोजीशन छीन लेनी है, डिथ्रोन कर देना है राहुल गांधी को, वो ये काम नहीं करेंगी। बड़े सटल तरीके से वो बढ़ रही हैं, और उनको भी कितना फ्लॉड है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ये पता है उनको। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में क्या क्या कमियां हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। तो वो उस बात का लाभ उठाएंगी, जैसे अभी इस पूरा सेशन ऑन कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, वंदे मातरम की बात हो, बाहर पोल्यूशन पर बाहर प्रदर्शन हो, या स्पीकर की चाय पार्टी में जाना हो। अब इतना इम्पैक्टफुल रहा है स्पीकर के साथ चाय पार्टी में जाना उनका। आप देखिए सीपीआईएम ने ऑफिशियली इसका विरोध किया है कि प्रियंका को नहीं क्यों गई, उनको नहीं जाना चाहिए था। जबकि दूसरी पार्टियां भी गई, वो दूसरी पार्टियों के लिए नहीं कह रहे हैं लोग। अखिलेश यादव भी गए थे, दूसरी पार्टियां भी, हर पार्टी का नेता जाता है उसमें, वो एक औपचारिक वो कस्टमरी चाय पार्टी है। लेकिन सीपीएम को लग रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है, अभी तक तो क्या एंटी मोदी का मतलब हो जाता था कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एक पोलराइजेशन आपका हो जाए तो आप अपने आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाते हैं। तो प्रियंका गांधी अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वो पॉलिटिक्स अगर नहीं कर रही हैं, तो इससे तो सब लोगों को खतरा होगा कि भाई ये तो आइसोलेट होने के बदले मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स अगर प्रियंका गांधी कर रही हैं, वो निजी तौर पर मोदी की भी दुश्मन नहीं दिखना चाहती हैं, बाहर आकर के वो मोदी की आलोचना करती हैं। सर वो कितनी कामयाब होंगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति का एक पोल बन सकती हैं, भी तो बनना शुरू कर दिया है उन्होंने, और बड़े सटल तरीके से। ये नहीं है कि बहुत मारथाड़ करके, कोई बहुत झगड़ा करके, मैसेजिंग के जरिए, अपने कनेक्ट के जरिए, अपने भाषण के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए। और एक जो छोटा उनका कोर ग्रुप है, एक छोटा सा कोर ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं है, उस छोटे से कोर ग्रुप के वो ज्यादा इफेक्टिव कोर ग्रुप है। कौन कौन है सर? क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं। कौन कौन है सर? वो जो भी है उनके साथ वो पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल लोग हैं। हमने कहा ना, राहुल गांधी की आंदोलन वाले नहीं है, पूरी कोर ग्रुप राहुल गांधी की अपॉलिटिकल लोग हैं, जिनको कोई राजनीति की समझ नहीं है,
कोई समझ नहीं है। जो उनके आसपास के जो लोग बाहर से पढ़े लिखे हैं, एक आइडियलिस्ट लोग हैं, ये सब बातें ठीक है, वो लड़ते हैं, उनमें साहस है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल नुआंसेज समझने वाले लोग नहीं, वो इधर है। वो इधर है। ठीक है। अब राहुल जी ने भी जो जर्मनी में बोला, आज वो भी मुद्दा बना हुआ है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। और एक द्विवेदी जी की बात में जोड़ देता हूं कि प्रियंका गांधी जब सक्रिय हुई, पहले एक तो उन्होंने राहुल जी की गलतियों से सीखा, और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उनके आसपास जो कम्युनिस्ट थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वरना थे इनके साथ भी नहीं, अपने साथ तो उन्होंने रखा ही नहीं किसी को। नहीं, एक उनके साथ था ना भाई, जो मारपीट किया था, आपको याद हो? प्रियंका के साथ। हाँ, वो एक साल पहले हटाया बाहर गया, हो गया। संदीप यूपी में जो थे, संदीप सिंह को हटाया ना भाई। और कहा यह जाता है कि वो करप्शन के चार्जेस में ऐसी बात कांग्रेस पार्टी के भीतर चलती है कि उसके चलते हटाया गया था। दूसरा सौरभ, आप देखें कि स्पीकर के साथ जब वो बैठी हुई थी सौरभ, तो पीएम से जब तमिल को लेकर बातचीत हो रही, तो सोचिए कितनी पॉलिटिकली शार्प लेडी है बात वो। हो क्या रही थी वो? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बात स्टार्टिंग बातचीत तो ये हुई कि पीएम ने, ये प्रियंका ने पूछा कि आपका 3 देशों का दौरा कैसा रहा। अच्छा। एक प्रधानमंत्री से पूछना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद पीएम ने पूछा कि वायनाड की हल्दी कैसा काम कर रही है, ब्लू हल्दी वहाँ पे इस्तेमाल कर रही है गले के लिए। अच्छा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाँ, अभी तो मेरे ऊपर ये अच्छा काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री को पता था, पीएम को पता था कि प्रियंका गांधी उस तरह की हल्दी का इस्तेमाल कर रही है, एनर्जी आती है। उन्होंने बताया कि ये राहुल जी ने मुझे बताया था। तीसरी चीज देखिए कि वहां पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल शार्पनेस दिखाया कि तमिल को लेकर बात हुई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि तमिल भाषा तो बहुत अच्छी है लेकिन कठिन है सीखने में, मैं तो एक ही लाइन सीख पाई। पीएम ने पूछा कि कौन सी लाइन? प्रियंका गांधी का जवाब था कि मैं बताऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पीएम ने फिर उसके बाद इंसिस्ट किया कि नहीं, आप बताएं, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो प्रियंका गांधी ने जो लाइन बताया उसका मतलब ये था तमिल में कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। अच्छा। अब सोचिए ये शार्पनेस भी है ना कि अगर एक लाइन, ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन जानती होंगी, लेकिन पीएम के सामने वो चमका देना, वो कर लेना। ये तो अच्छी खासी बातचीत हुई है। अच्छी खासी बातचीत हुई थी, 20 मिनट लगभग बैठे थे सौरभ। और पॉलिटिक्स का तो काम ही होता है ना कि विरोधियों का दिल जीत लेना। लाइटर मोमेंट रहा। प्रधानमंत्री यहाँ से उनकी बातों पर ये कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो उस मौके के अनुरूप बात करना। असली चीज क्या है कि आप मौके के अनुरूप बात करते हैं कि नहीं बात करते। हर जगह आप एक ही राग नहीं अलाप सकते हैं जाकर के। जो कस्टमरी बैठक है वहां आपको किस तरह की बातें करनी चाहिए ये जानती है प्रियंका गांधी। तो उन्होंने उसी तरह की बात की जाके मैं तो सीधा पार्लियामेंट में सौरभ, अधिकांश बीजेपी के सांसदों से आप मिलिए तो ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी किस प्रकार से आमने सामने हो जाना पे अभिवादन कर लेती हैं। और राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि इतने सारे सेशन हो गए, दुआ सलाम भी नहीं होता। अच्छा, राहुल जी मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करते, बगल में गुजर रहे होते, कोई ग्रीट ही नहीं। आज तो किसी एक पत्रकार ने खुलकर ये दावा किया, आप लोग कितना सहमत हो उससे बात, उन्होंने कहा प्रियंका जी बढ़ रही हैं जिस ओर, वो खड़गे जी की जगह आने वाली अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। सीधे वो अब पार्टी ओन करने वाली, पार्टी चलाने वाली हैं। आपको लगता है ऐसा होगा? हाँ, तो चलाना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी चलाने का जो थोड़ा बहुत हुनर है, मैं थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि प्रियंका जी को लेके भी अभी बहुत ज़्यादा आसान्वित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो ठीक बात है कि उनकी ट्रेनिंग अहमद पटेल, सोनिया गांधी वाले खेमे में हुई है, तो थोड़ी पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि अभी बहुत कुछ क्रांति कर देंगी। हाँ, ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भाई बहन में एक तो ऐसा पेश करेंगे कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है अभी खड़गे जी वाली जगह लेने में उनको आंतरिक संघर्ष पारिवारिक कितना करना पड़ेगा। बढ़ना जरूर चाहती होंगी कि उनकी जगह उनको मिल जाए, लेकिन 2 हाईकमांड कांग्रेस में कभी रहा नहीं है। कांग्रेस में कोई टर्म है क्या प्रेसिडेंट का? होता ही होगा। हाँ, 3 साल का होता है। खड़गे जी काफी समय से हैं अब तो। नहीं, अभी तो साल भर ही हुआ है, साल 1.5 साल हो गया है। गहलोत थे ना वहाँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अक्टूबर 2022 में बने हैं वो। हाँ, तुझे अच्छा, लग रहा है कि हाँ, 2022 ख्याल है कि भाई ये समय आने वाला होगा। 2 साल तो भजन लाल जी को हो गए मुख्यमंत्री हुए, और जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे तभी हुआ था चुनाव। हाँ, नहीं, अक्टूबर 2000 भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, और उसी बीच वो आए थे अक्टूबर 6-8 महीना साल भर में वक्त आ जाएगा। हो गया 3 साल हो गए 3 साल। अब 3 साल का। अच्छा, तो ये भी मतलब नड्डा जी की तरह एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। अच्छा, अभी उनका एक बयान देखा कि नहीं देखा आपने? कर्नाटक में जो बोला उन्होंने, गजब ही कर दिया भाई। अभी तक तो वो ये कहते थे हाई कमांड विल डिसाइड बिटवीन सिद्धरमैया एंड डीके शिव कुमार। अब क्या कर, अब की बार उन्होंने कहा डोंट ब्लेम द हाई कमांड, लोकल, दिस इज योर कंफ्यूजन, लोकल कंफ्यूजन। नहीं तो आप सोचिए, पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि हमको मत दोष दो कि हम फैसला नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा झगड़ा है आपस का, तुम सर, तो। लेकिन कहानी उससे आगे बढ़ गई सर। सिद्धरमैया ने कह दिया कि पूछ कौन रहा आला कमान से, हमें तो राहुल गांधी से तय करवाना है।
हाँ नहीं, मतलब वहां का मामला कर्नाटक के मामले तो में अब यही नहीं पता चल खड़गे रहा जी कि तो आला एक कमान है पार्टी हो कौन। गए ना। कर्नाटक के मामले में क्या है कि खड़गे जी एक पार्टी हो गए हैं, तो इसलिए उनकी बातों को ज्यादा उस तरह से उनके दूसरे मतलब निकालने की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टी है खुद ही। आप मुख्यमंत्री मानते हैं इस पद के बात को कि दावेदार प्रियंका जी पार्टी चलाने की तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, बढ़ तो रही हैं, हाँ। लेकिन आप सोचिए जब राहुल गांधी हटे अध्यक्ष पद से और सोनिया गांधी ने कमान संभाली, तब भी ये बात चली थी कि प्रियंका गांधी बन जाए। और जब 3 साल पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने, तब एक बात चली थी और बड़ी घर में बड़ी चर्चा हुई थी तीनों लोगों के बीच में कि इनको संगठन महासचिव बना दिया जाए। बीच में बातें होती थी, लगातार बात हुई है। और जब अक्टूबर 2022 के बाद की हम बात कर रहे हैं, ये बात हुई है कि संगठन का महामंत्री बनाया जाए प्रियंका गांधी वाड्रा को। जब संगठन महामंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हो, जब उस पर सहमति नहीं बनी है, नहीं केसी दूसरा सर एक वेणुगोपाल प्रॉब्लम चल ये रहे है कि हैं। 19 में जब राहुल गांधी हटे थे अध्यक्ष पद से, और 19 में हटे थे, हाँ, 19 में ही हारे तो उस थे। वक्त उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार मैं बनूंगा ना गांधी परिवार से कोई बनेगा। अब उस स्टेटमेंट की भी कोई एक्सपायरी डेट है क्या, या वो अब लागू है हमेशा जब के उन्होंने लिए? कहा तो एक चीज़ तो ये समझ में आता है सौरभ, जैसे ऑफ रिकॉर्ड मिले थे राहुल गांधी कुछ जर्नलिस्ट के साथ, कांग्रेस बीट जो कवर करते हैं उन लोगों के साथ, मैं नहीं था उसमें, लेकिन जो लोग कांग्रेस कवर करते हैं वो लोग थे उसमें बाकायदा प्रियंका गांधी का नाम लेके ये पूछा गया था कि क्या प्रियंका गांधी को पार्टी में आप कोई पद देंगे। उसको बड़े लाइटर वे में उन्होंने टाल दिया कि आप प्रियंका से ही पूछ दोनों लीजिए। थे ना उसमें? दोनों थे, प्रियंका राहुल दोनों थे, तो उन्होंने टाला। दूसरी चीज़ कि जब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो जो माइंडसेट है, जैसे सोनिया के बारे में कहा जाता है ना कि बाकी जो इटालियन मुल्क को लेके जो कुछ भी आप कहें, माँ वो पूरी तरह से भारतीय हैं, बेटे की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। अन्यथा वो इतनी पॉलिटिकल माइंडसेट की लेडी, इतने दिनों में तो समझ में आ जाता है ना कि पॉलिटिक्स में सोनिया जी को ज़्यादा पुत्र किसका प्रेम है। है? जबरदस्त चर्चा होती है इस बात की। दूसरा कहा यह जाता है कि इटली भी शायद इटली भी इसी तरह का माइंडसेट वाला समाज है। बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा था इस बात पे। सोनिया जी को पुत्र मोह है, प्रियंका जी को पुत्र मोह नहीं होगा? नहीं, वो तो अभी इस पर गंभीर विचार करें। हाँ, 10 सेकंड लेकर वो तो अभी लंबा समय प्रियंका जी- रहेगा। प्रियंका ने क्यों, वो एक्टिव है, अभी तो रेहान अपने active आप है। अभी तो अपने आप को उनको करना है ना। और जैसे खबर प्रियंका भी गांधी जब- के हिसाब से देखिए प्रियंका सौरभ, जी एस्टैब्लिश हुए बगैर थोड़ी आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। नहीं, ये लेकिन अब- प्रियंका गांधी को अभी पार्टी में मतलब बहुत सारे हालांकि वो लोग तय ये करने कहते हैं होंगे। कि वो राहुल जी ने एक तरीके से रेहान को अडॉप्ट किया हुआ है, या मतलब वो बेटे जैसे ही हैं उनके लिए। अरे भाई, जब हम बता अरे रहे हैं आपको भाई, 25 बहन साल का का बेटा है। जब जन्म हुआ था उनका, तभी अखबारों में टिटबिट्स के और गपशप में ये कॉलम्स छपे थे कि कांग्रेस पार्टी में लोगों ने पार्टी ऑफिस में बधाई दी कि बधाई हो, आपको नया अध्यक्ष हुआ। तो अब आज चर्चा कर रहे हैं इस बात की, अब इमरान तो हो गए इसके लायक। इमरान हो मसूद गए या ना अब इमरान तो। प्रतापगढ़ी हो गए। सौरभ ये माने जाते हैं कि प्रियंका गांधी कैंप के लीडर हैं, और एक बयान देने के बाद अगर सफाई देना पड़ रहा हो तो वही। आप समझिए ना कि उसमें अभी हर्डल्स कितने प्रॉब्लम ज्यादा तो है। है। अरे अब चलिए कुछ एक जल्दी खबरें और ले लेते हैं जिनकी आज चर्चा है। यूपी के कांग्रेस जो प्रभारी हैं अविनाश जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, 403 सीटों के ऊपर। तो ये कुछ बिहार का आफ्टर इफेक्ट है, अखिलेश जी के साथ कुछ अनबन हो गई है, क्या चर्चाएं हैं? अनबन नहीं, उस रूप में बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पे जो आप प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों के बयान ऐसे ही रहते हैं, लेकिन फाइनली जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, दोनों की मजबूरियां ऐसी हैं और सामने बीजेपी का स्टेचर इतना ज़्यादा बड़ा रहेगा कि वहाँ पे इनको आना ही पड़ेगा टेबल पे। साथ अखिलेश जी और कांग्रेस को साथ आना अखिलेश और पड़ेगा। कांग्रेस को साथ आना ही पड़ेगा, उसमें इनके पास क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा अखिलेश भी रहेगा चाहेंगे नहीं। ये? अखिलेश मुझे नहीं लगता कि नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी चाहे शुरू में जो भी कुछ भी वो कह लें, जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक आएंगे उनको रियलिटी का एहसास होगा कि गठबंधन के बिना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम वोट में अगर थोड़ा भी बिखराव हुआ, और कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिहाज से एक पसंद है ही है, खासतौर पे वेस्टर्न यूपी में अगर थोड़ा भी बिखराव हुआ तो अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो जाएंगे टेबल लेकिन पे। अखिलेश के स्टेटमेंट्स जो कभी कभी ऐसा बताते हैं कि बस सब कुछ ठीक, जैसे अभी उन्होंने बीच में शायद राहुल जी की स्पीच में किसी बात नहीं, को जाकर उन्होंने कहा कि प्रियंका कांग्रेस धीरे धीरे सुधर रही है। वो तो ठीक चुनाव सुधार मुद्दे उठाने लगे। चुनाव हाँ, सुधार पर सुधार जब चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा, और कांग्रेस की दोनों जो दो राय थी जो मनीष तिवारी ने दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का एक सिस्टम बदले, और एक और उसने कहा कि हम इससे सहमत हैं और कांग्रेस अब धीरे धीरे अपने को ठीक कर रही है। हाँ, उन्होंने ये हाउस में कहा था अपने भाषण में। लेकिन ये अविनाश पांडे के पहले यही जो इमरान मसूद हैं, जिनके अभी पहले उनके स्टेटमेंट हम लोगों ने चर्चा की, उस पर भी उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस 17 सीट वाली पार्टी नहीं है। लोकसभा में 17 सीटें कांग्रेस लड़ी थी, 6 जीती, उसका रेफरेंस दे करके कि कांग्रेस अब 17 सीट वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस ज़्यादा सीटें लेगी और बराबरी की सीटों पर बराबरी की उस पर बातचीत करेगी। तो फिर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, मतलब एकदम खारिज करते हुए कि उनसे थोड़े बात करनी है। नहीं, उसके बाद सपा के लोगों ने कहना शुरू किया कि अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को लीड करें। तो ये बात हुई। तो ये पॉलिटिकल एक तो प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों तरफ से, उधर से प्रेशर टैक्टिक्स है एक लीडरशिप को लेकर के, दूसरी जो पार्टियां हैं, जो इंडिया ब्लॉक के भीतर जो सब ग्रुप था, प्रेशर ग्रुप था, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, ममता बनर्जी थी, अखिलेश यादव थी, ये सब एक प्रेशर अलग है। और इधर का प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम समझौता कर, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर
हमारी बातचीत हो, उनको भी पता है। देखिए पीडीए उनका काम किया जब कांग्रेस साथ में थी तभी, अच्छा साथ में थी तभी। तो नहीं साथ में होती तो ये स्थिति नहीं होती कि वो 37 जीत जाए और कांग्रेस भी 6 नहीं जीतती, लेकिन दोनों साथ थे तो अच्छा परफॉर्म किया। इस पे मुझे अब आपको राहुल जी की बातों पे लाता हूं, जो उनका वीडियो आज डाला है कांग्रेस पार्टी ने, आज या कल, जो एक घंटे का वीडियो है सब, उसमें बहुत सारी बातें हैं। चुनाव चोरी कर लेते हैं, ये चुनाव आयोग बीजेपी से मिल गया है, इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर लिया है, ईडी सीबीआई इनकी एजेंसियां हो गई हैं, संविधान को मिटा देना चाहती बीजेपी, इकोनॉमी, सब कुछ में बोले। मेरी जो जिस जगह पे जिस लाइन पे नजर पड़ी, जो बात अभी आप कह रहे थे कि इनको जरूरत एक दूसरे की है, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम विपक्ष का ऐसा एक मजबूत सिस्टम तैयार करेंगे रेजिस्टेंस का, और मजबूती के साथ बीजेपी को सत्ता से अपदस्थ करेंगे। तो जब वो कहते हैं ऑपोजिशन का सिस्टम या रेजिस्टेंस को, ऑपोजिशन रेजिस्टेंस हम डेवलप करेंगे, तो वो सबकी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन स्पेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। तो करके तो देख लिया, मेरे मन में सवाल आ रहा, और क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है? मैं भी यही कह रहा था, राहुल जी ने कोई नई बात नहीं कही है, सिर्फ जर्मनी में कही है, यही नया है। राहुल जी ने, अब देखिए बंगाल में तो है नहीं INDI है, अपोजिशन को जिसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। केरल में है नहीं, ममता जी क्या जगह देंगी उनको? केरल में है नहीं, ठीक है। केरल में दोनों आमने सामने म्यूनिसिपल इलेक्शन में इतना बढ़िया कर गई है कांग्रेस की, उनको विजयन उनके खिलाफ हो गए हैं, और केरल में वही होगा जो विजयन चाहेंगे। इनके जो संगठन महासचिव हैं, इनकी अलग हिलोरे मार रही है कि मुख्यमंत्री बन जाए हम। हो सकता है उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद संगठन महासचिव का पद प्रियंका जी के लिए खाली हो जाए, केसी वेणुगोपाल चले जाए, अगर कांग्रेस वहां जीत जाती है तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट वाला क्या करेगा? मतलब एक कहावत है ना, क्या नहाओगे क्या निचोड़ोगे भाई। 2.5% वोट है आपके पास। इमरान मसूद कह चुके, वो जो राय साहब हैं बनारस वाले वो कह चुके, अब इन अखिलेश यादव इनको कुछ नहीं देंगे। सर कहे तो लोग बिहार के लिए भी रहते, देना पड़ा ना, लेकिन तेजस्वी को कहाँ देना पड़ा सर? ठीक है 60 सीट, ठीक है। अरे पिछले से कम दिया ना, और उसमें भी 10 सीट पर फाइट करा दिया फ्रेंडली। तो ये अखिलेश यादव जानते हैं भैया, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, के साथ नहीं जाएंगे वो, और जाएंगे भी तो बहुत सीमित देंगे उनको। आप देखो जब वो लोग उपचुनाव हो रहे थे 10-12 सीटों पर, तब भी इन्होंने बहुत समा बांधा था। और जब तो कांग्रेस लड़ी नहीं थी ना, लड़ी नहीं, मतलब जब अखिलेश यादव सीट शेयर ही नहीं हो पाए तो इन्होंने कहा कि आप ही लड़ लो, आप ही लड़ लो भैया। ये विधानसभा में तो नहीं कर सकते। कांग्रेस की आज राजनीतिक दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, मतलब भले जीत गए 6 सीट, उसमें बहुत सारे, वो जो लोकसभा चुनाव है उसमें सिर्फ पीडीए काम कर गया, मैं नहीं मानता हूं। ए का एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को आपके शो में, पीडीए में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव को सिर्फ एक डर सताएगा अगर, तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे कि मुसलमान छिटके ना, क्योंकि मुसलमानों को भी ये लगता है कि मोदी को टक्कर तो बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी वाले ही दे सकते हैं। 99 गए थे, अगर 140 चले गए तो बीजेपी का खेल तो खराब हो जाएगा ना। राहुल जी के और अगर बात करें, उन्होंने जो बातें कही हैं, तो उनके जो भाषण के डायलॉग थे, भाजपा का अंग्रेजी में भाषण था, भाजपा का राजनीतिक। राहुल जी को कब हिंदी में बोलते सुना आपने, बताओ? प्रियंका जी भले हिंदी में बोलते, जर्मनी में रहते, कि भाजपा भारत के संविधान को खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने एलिमिनेट शब्द इस्तेमाल किया, जहां तक मुझे याद है। भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट नागरिकों, भाषाओं और धर्मों की समानता के मूल विचार को नष्ट कर देना। और उन्होंने ये कहा कि ये वो इंपॉर्टेंट था जो बात उन्होंने कही, मैंने इसको नोट किया था कहीं। जब तक आप निकालो तब तक एक सवाल पूछ लेता हूँ, पॉकेट में था कि नहीं संविधान? क्योंकि राहुल जी तो संविधान पॉकेट में लेके चलते, कुर्ते पजामे में थे, पॉकेट में लेके चलते हैं संविधान। नहीं, वो तो अब पता नहीं, तो नहीं लहराया शायद। अच्छा, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और उनके भारत के विजन के से सहमत नहीं भी हैं, ऐसे भी लोग हैं। और हमें लगता है मोदी जी का विजन एक दिन फेल होगा, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, भारत में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा होगा, और भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, इसलिए ये प्रोजेक्ट फेल होगा उनका। अच्छा, मतलब मजेदार चीज सर आपको बहुत बताऊं, जैसे इतनी सारी बातें आप राहुल गांधी के बारे में बताते हैं, बीजेपी के बारे में बोलते हैं, ये होता होगा दिमाग में ना कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस के नेताओं के साथ अनौपचारिक संपर्क तो नेताओं के बीच में रहता ही रहता है, तो वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में। वो एक मजेदार वाक्य आपको बताऊं कि बीजेपी के ये कोविड के दरमियान की बात है, ठीक,
बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से पूछा कि सोनिया गांधी में भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, लेकिन कभी भी वो एक्सपोज नहीं हुई। राहुल गांधी कैसे इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं? इनमें भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है बीजेपी के हिसाब से। उस बीजेपी नेता की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में भी नहीं है, सोनिया गांधी में भी नहीं था। उस हिसाब से देखें तो सोनिया गांधी की तुलना में राहुल गांधी में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही पले बड़े सब कुछ यहाँ, तो इनकी राजनीतिक समझ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों इतना एक्सपोज होते हैं पॉलिटिकली? तो कांग्रेस के उस नेता का जवाब था कि सोनिया गांधी को कम से कम ये पता था कि उनके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, इतना उनको पता था। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है। बीजेपी कोट एंड कोट, ये मैं बस बीजेपी के हवाले से बता रहा हूँ, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें ऐसे जितने जब बयान आते हैं उस पर बीजेपी नेताओं से समझने की कोशिश कीजिए कि भाई इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं। उछालती तो बहुत है बीजेपी, फिर अपने प्रवक्ता भी भेजती है, बीजेपी press conference बीजेपी भी बार बार करती इस बात को कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक यही है। जैसे प्रियंका गांधी को लेकर सौरभ, जिस दिन प्रियंका आ गई कमांड में, बीजेपी के लिए मुसीबतें ज़्यादा होंगी। एक तो पॉलिटिकली मैच्योर हैं, लेडी हैं, महिला आप उस तरह के अटैक नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी तो उन्के स्टार प्रचारक हैं, जैसा बीजेपी के लोग ही कहते हैं। हर चुनाव के बारे में कहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से चैंपियन, जब भी उनको जीत मिलती है। अरे एक इन्होंने मजेदार बात और कही, इन्होंने कहा मोदी जी का आर्थिक मॉडल मनमोहन सिंह जी की ही नीतियों का विस्तार है। मतलब अभी तक जो कुछ बोल रहे थे, डेड इकोनॉमी, क्रोनी कैपिटलिज्म, अडानी, अंबानी, अब उसको एक लाइन में उन्होंने सार दे दिया कि ये तो मनमोहन जी की ही आर्थिक नीतियों का मॉडल है। देखिए अभी आप आगे सुनिए सर, लेकिन अब ये जाम हो चुका है, अब ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब मनमोहन जी की इकोनॉमिक्स को मोदी जी ने 11 साल चलाया और अब मनमोहन जी की इकोनॉमिक्स जाम हो गई। देखिए अभी ये राहुल जी ने कहा आप बोलिएगा, एक लाइन बोल देता हूं खाली। ये बहुत पहले अरुण शौरी ने बोल दिया था, बीजेपी इज नथिंग बट कांग्रेस विथ ए काउ। कांग्रेस प्लस काउ। तो नहीं है, वही वो तो- राहुल जी बोल रहे हैं। बट आप अपने बयान में ये तो कांग्रेस है, सोचो, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं और अब कह रहे हो वो फेल हो गई। इसमें अभी तक की जो बात हुई, आनंद जी भी बोले, उसके पहले इसमें जो बातें आपने कही, 2-3 बातें हमको उसमें कहनी है एक लाइन में। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी की कितनी जरूरत है, इसको समझिए कि कल संजय राउत ने फोन करके कहा कि आप अलायंस कर लीजिए। रमेश चेन्नीथला ने कहा कि हम बीएमसी में साथ नहीं लड़ेंगे, और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी तरफ से पहल की कि आप जो है आप आ जाइए साथ में। तो वो तो दोनों भाई लड़ रहे हैं वहां तो। नहीं है, लेकिन कहा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस की जरूरत है। अच्छा, तो कांग्रेस की जरूरत है, और एग्जैक्टली वही कारण है जो आनंद जी ने खुद ही कहा कि मुसलमान का वोट छिटक न जाए। खाली मुसलमान के वोट की चिंता नहीं है, मुस्लिम प्लस दलित दोनों वोट की चिंता है। ठीक है ना, ये कांग्रेस ने अपना जो अभी जो ताना बाना बुना है ना, उसमें ये दोनों वोट उसके साथ आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी इसकी जरूरत होगी। देखिए बिहार में नहीं चला, इसके बावजूद 39% वोट आया अपोजिशन को, नहीं चला उसको दूसरी तरफ ज्यादा वोट आ गया, 49% वोट आ गया। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 10% वोट का अंतर हो जाए तो। दूसरी बात यह है, जो राहुल गांधी ने कहा कि बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नापसंद करते हैं। असली बात यही है जो उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को साथ लेकर के उस स्पेस की जो बात होती है, यही बात जब 3 साल पहले प्रशांत किशोर बैठे थे साथ में कांग्रेस के नेताओं के, तो यही तर्क उन्होंने टेबल पर रखा था कि ये वोट है 37%, 36%, 37% बीजेपी को वोट आ रहा है, 40% समूचा एनडीए वोट ले आ रहा है, और दूसरी तरफ 100 में से 60 आदमी खिलाफ वोट कर रहा है बीजेपी को। हमको ये वोट बटने नहीं देना है। तो ये एक प्रयास है, सफल होगा नहीं होगा ये अलग बात है। अभी तृणमूल कांग्रेस सर ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर तो लिया, अभी यही तो बात बार बार करना होता है। कितनी बार से एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1977 में कांग्रेस को हराया गया था। तो एक्सपेरिमेंट करने में आप थोड़ा रोक लेंगे उनको। अभी देखिए तृणमूल कांग्रेस से तमिलनाडु में बात नहीं होगी, लेकिन केरल में एलआई पार्टनर हो गया टीएमसी को यूडीएफ जो का हिस्सा बनाया गया अभी वहां केरल में टीएमसी। हाँ टीएमसी का एसोसिएट क्या? मेंबर भाई अनवर है ना, पीवी अनवर है, ममता जी अपने चुनाव में अभी 4 महीने बाद क्या देंगी राहुल जी बात को, है, ये हम बताएं। ये अलग बात है, हम कह रहे राहुल हैं जी लेकिन भी ये CPM के तमाम साथ लगे। प्रयोग जो हैं, तमाम प्रयोग होते रहते हैं। इस तरह के प्रयोग की बात ऐसे आप कहें अब कि इस बात राहुल पर जी ने आइए। ये इच्छा जताई है कि ऑपोजिशन यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। आप कोशिश करें, पहल करें, उसके लिए होती नहीं है। उन्हीं की वजह से बिगड़ी थी, उन्हीं की वजह से नीतीश कुमार बाहर हुए थे। हाँ बिल्कुल। तो अब कोशिश करें, वो फिर लिए वो एक अलग बात। अब तीसरी बात आई है जो इकोनॉमी वाली बात है। इकोनॉमिक पॉलिसी मोटे तौर पर वही चलती रही, राइट बेस्ड भले नहीं रही, लेकिन फोकस में कौन रहा? फोकस में तो वही रहा ना जिनको 2004 की पॉलिसी में 4 के सरकार बनने के बाद सोनिया गांधी और उनकी एनएससी ने टारगेट किया था। वही तो टारगेट रहा। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की पॉलिसी भी तो उसी पॉलिटिक्स का विस्तार है। सर मैं इकोनॉमी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अभी तक जो कहते रहे, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, ये डेड इकोनॉमी है, उसके बाद अंत में आप कह देते मनमोहन जी की इकोनॉमिक सही है। मैं इकोनॉमी पे पॉलिटिकल सेंस की बात कर रहा हूं।
तो आप आज ये स्टेटमेंट देते हुए ख्याल तो रखो मैं बोल क्या चुका हूँ। अरे सर, 2-3 बात मुझे लगी अभी चर्चा में। एक तो जैसे कहा ना कि प्रशांत किशोर ने यही मॉडल दिया था, तो प्रशांत किशोर तो अभी फिलहाल किसी से मिले थे, दोनों भाई बहन में से किसी से। प्रियंका जी से मिले थे। तो क्या राहुल जी थे वहाँ? क्या सुन लिया होगा तो वही जाके वहाँ उन्होंने। प्रियंका जी से ही मिले थे। अच्छा, दूसरी बात जो ये मनमोहन सिंह गोपाल से भी उनकी बात हुई थी। मनमोहन सिंह वाली जो दूसरी, अब प्रशांत किशोर भी तो अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं ना भाई, कहीं तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना। इतना बड़ा सपना देखा था उन्होंने, गांधी वांधी सबको इन्वोक करके देख लिया, जितने इंटरव्यू दिए उतने वोट नहीं आए। बताया था कि पहले उन्होंने डिनाई की मीटिंग, मतलब कि जब पूछा गया आप मिले थे तो प्रशांत किशोर ने शायद पहले दिन बताया गया कि जो रिपोर्ट जब सामने आई तो वो ये उनकी तरफ से खारिज लोगों ने खारिज किया कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी से जब अगले दिन पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने तो ये कहा कि ये भी कोई खबर है। मतलब एक आदमी डिनाई करे और दूसरा आदमी खारिज, वो उसको लाइट उसमें निकालना चाहे, तो मतलब कुछ बड़ी बात हुई है। पता नहीं सर, बड़ी बात मतलब दोनों इस हैसियत में नहीं कि कोई बड़ी बात कर लें, है ना। प्रियंका जी क्या बड़ी बात कर लेंगे? आप जब कुछ तक ज्यादा सीधे सीधे नहीं बोल देते कुछ बातें। अरे मैं कह रहा हूं, जब राहुल गांधी अभी सब कुछ कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी से मिलके फायदा क्या होगा? अरे चलिए, ये हैं तो आप सभी लोगों से पूछ रहे हैं, ये बीजेपी के नए अध्यक्ष जो हैं उनके दौरे चल रहे हैं खूब। आज तो पटना में थे। हाँ, लेकिन उनका पहला दौरा सोचिए सौरभ कि उन्होंने पहला ही चयन किया पुदुचेरी साउथ से। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मिशन साउथ जो है बीजेपी के अगले एजेंडे पे है। और अगर कोई कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है और पहला दौरा ही साउथ पे रख रहा है पुडुचेरी, तो एकदम बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि टारगेट कहाँ पे रहेगा। दूसरा, आज जब वो बिहार गए तो समझा जा सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब वो पटना के दौरे पे हैं, जहाँ के वो 5 बार उन्होंने भी राहुल गांधी पे रिएक्ट किया, नितिन नबीन ने, कि इन्होंने भारत का अपमान किया जर्मनी में। है भाई, आप देख रहे हैं। हाँ, अब एमएलए थोड़ी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो अब उनके बयानों की चर्चा होगी। बिल्कुल होगी। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने राहुल गांधी ने अपमान किया भारत का विदेश की धरती पर जाकर के, और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लोकसभा के सत्रों में, पार्लियामेंट के सत्रों में रहते नहीं हैं, चले जाते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो भी चले जाते हैं, जब संसद चल रही होती है तो भी चले जाते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस लाइक राहुल गांधी कम टू बिहार ड्यूरिंग पोल्स, गो अब्रॉड वंस इलेक्शंस आर ओवर। मतलब चुनाव भर के लिए आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। और ये जो आरोप है बीजेपी जब लगाती है सौरभ, तो जैसे प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। आप एलओपी हो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार को घेरो। और उस बीच में अगर आप छोड़ के चले जा रहे हो तो बीजेपी तो ये आरोप खूब चस्पा करेगी। चलते चलते सर उसको भी बात कर लें, नीतीश कुमार जी आए मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलने। हाँ, मिले। कोई विशेष बात थी? नहीं, वो शिष्टाचार मुलाकात थी मुख्यमंत्री बनने के ये बाद। वो कहे तो मैं मान लूं, आपके मुंह से कैसे मान लूं? शिष्टाचार ही मुलाकात थी और कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन बातें कही जा रही हैं। लेकिन सर, पहली बार शिष्टाचार में ऐसा देखने को मिला कि 2-2 लेफ्टिनेंट के साथ मुख्यमंत्री मिलने आए। सम्राट चौधरी, शिष्टाचार ललन सिंह भी थे। किसी भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के संदर्भ में तस्वीर के मामले में आप कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीर रेयर थी। कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद था नीतीश कुमार के साथ। सम्राट चौधरी वाली जो पोजिशनिंग थी सौरभ, वो तो बीजेपी का कॉसस अप्रोच है। बीजेपी हर फ्रेम में दिखाएगी नीतीश एंड सम्राट, क्योंकि उनको पता है कि अगले सीएम के तौर पे कि भाई अभी नीतीश, आगे के सीएम ये। इस कंट्रोवर्सी के बाद हुई थी तो बहुत ज्यादा, नकाब कंट्रोवर्सी, हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी। लेकिन नीतीश कुमार के सामने भी बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जितने वादे कर लिए गए, वो कहा भी गया अंदर कि भाई एनडीए का मैनिफेस्टो था ये। पहले बिहार में एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं आता था, बीजेपी का लगा आता था, जेडीयू का लगा आता था। इस बार एनडीए का मैनिफेस्टो है, तो जो वादे किए गए हैं उसके लिए केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी, उस सपोर्ट को दिया जाए। जो बात आपने शुरू की उसे खत्म तो की, 2 लोग साथ में क्यों आए थे? तो इसी के बता तो दिया, निश्चित तौर पे बताया तो कि सम्राट चौधरी किस लिहाज से आएंगे, भाई हर फ्रेम में वो रहेंगे, तो उनको प्रोजेक्ट करना है। लल्लन बाबू का है, लल्लन बाबू आए थे सिस्टम के तौर पे। ये बात जो कह रहे हैं वो कहने के लिए, हाँ, वो कहने के लिए, वो सब बताने के लिए, भाई ये चीजें हैं, जो बातें कहनी थी, जो बातें कहा कि केंद्र से जो अनुदान चाहिए है, बड़ी योजनाएं हैं, क्या है। अभी हम बिहार में जो फिस्कल डेफिसिट है बजट का, वो 50% से ज्यादा हो चुका है, पैसे है नहीं 50%। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में, चूंकि सारे पैसे तो दे दिए ना आपने, उसमें 15,000 करोड़ रुपए तो महिला वाले में दे दिए, तो आपका ज्यादा हो गया, तो केंद्र से पैसा चाहिए, वो बात करना। और जो पॉलिटिकल बात हुई, ये बात ललन जी को कहनी थी, ये कहनी तो नहीं, ये पॉलिटिकल बातें हुई हैं अमित शाह के यहाँ। देखिए यहाँ से उसीलिए मौजूद है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जो कहवाना चाह रहे हैं, सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्या कह नहीं रहे हैं। और उस बात को लेके कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट, इतनी बार तो कह दिया, तभी मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं को ना। अच्छा, ये बताइए हमें कि संजय झा क्यों नहीं थे? संजय झा इसलिए कि पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, सरकार वाली मिलन, सरकार का मिलन। अरे सब समझ गए आप क्या बात कर रहे हैं, सब समझ। नितिन नवीन जी के साथ जब मिलना होगा तो संजय झा जी रहेंगे वहाँ पे। चलिए, बहुत सारी आज की लगभग सारी पॉलिटिकल बिहार भी कर ही लिया, बिहार भी बात हो ही गई। बहुत शुक्रिया सर, अनंत जी प्रोग्राम में आप अजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में अभी इतना ही।